हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। टॉपिक ये है कि आज अर्ली मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में आपके पर्सन के ख्यालात आपके लिए क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो आपके पर्सन के ख्यालातों पे रहेगा कि उनके सुबह सुबह आपके लेके क्या ख्याल आ रहे थे, क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे, सोचे भी थे या नहीं सोचे थे, कितने हद तक सोचे थे, कितना सीरियस थे, कितना नहीं थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे। तो जो भी यहाँ पे आएगा मैं एज इट इज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी। और गाइस, वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस भी ज़रूर से निकालूंगी। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। तो आपके पर्सन के मॉर्निंग ख्याल आपके लिए क्या थे? ओके, सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक करें प्लीज़। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट एक लाइक से आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका भी हाथ रहेगा मेरे चैनल को सपोर्ट करने में। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, उतना मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रीडिंग्स लाने की कोशिश करूँगी। और उतने अच्छे ही जो है ऑफर्स मैं आपके लिए निकालूंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बट डिपेंड करता है। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस नंबर 3। ओके, वेरी नाइस। सो अभी लाइक कीजिए, पहला ही कार्ड इतना सुंदर आया है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर कार्ड, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से डेक से है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो मॉर्निंग फीलिंग्स। ओके, राइट नाउ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, साइंस यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन दिखाई दे रहा है और वाटर साइन दिखाई दे रहा है। एयर साइन छोड़ के जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले छोड़ के यहाँ पे सारे साइंस हैं। और यहाँ तुला राशि वाले थोड़े से स्पेशल है और कन्या राशि वाले स्पेशल है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइज, यहाँ पे जो आपके पर्सन के मॉर्निंग ख्याल है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इस अभी इसी वक्त क्लेम कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। क्लेम करेंगे तो ये वही होगा जो मैं अब आपको बताऊंगी। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बहुत सी बातें शायद इन्होंने आपसे छुपा रखी है, ठीक है। बहुत सी बातें जो आपने इन्होंने आपसे छुपा रखी है। छुपाने का मतलब ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ है या बहुत बड़ा कोई ऐसा राज है जो बहुत हर्टफुल है और आपसे छुपाया गया है और बहुत ख़तरनाक राज है, ऐसा कुछ नहीं है। बात छुपाने का मतलब यहाँ पे ये है कि शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद इनके करियर, प्रोफेशन की, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, जो वो अभी इस माइंडसेट में नहीं है कि शायद आपको बता सके। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी तो मुझे ये कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन आपकी इनसे इतनी बात तो नहीं हो रही, लैक ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, बात ज़्यादा नहीं हो रही होगी, है ना। बहुत डिस्टेंस, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से बात हो रही होगी आपके इस पर्सन से, ये तो हो सकता है। सो गाइज, मॉर्निंग ख्याल इनके आपको लेके ये है कि सबसे पहले ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ मुझे क्लियर बता रहे कि ये इंसान बहुत मिस कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज़ को समराइज़ किया जा रहा था, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा था, जो आपकी उनके साथ में जो पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें। या तो ये हो सकता है कि आप में ऐसा कोई चेंज आया है, बदलाव आया है कि शायद ये पहले वाले अपने पर्सन को मिस कर रहे होंगे कि आप कैसे करते थे और वो कैसे करते थे, लाइक इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे, सॉरी, वो आपको मिस कर रहे होंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस। सो या तो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये इंसान आपको पुराना बंदा खो के सोच रहा था कि आप पहले कैसे थे और अब में आप में बड़ा फ़र्क आ गया है। और गाइस, मतलब मैंने कहा ना कि ओल्ड मेमोरी को रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे। और अगर यहाँ ऐसा नहीं है कि आप में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, आपका प्यार वैसा का वैसे ही है, अगर आपको ऐसा लगता है गाइस, मैं देखो आपके पर्सन के थॉट बता रही हूँ, तो ये उनके थॉट है कि वो आपको पहले जैसा देखना चाहते थे कि आप पहले मेरे लिए मेरे पीछे भागते थे, मुझे बार बार कॉल करते थे, मैसेज, मतलब आपका प्यार जताने का तरीका जो उनकी तरफ था, अपनी प्रेजेंस, अपनी अवेलेबिलिटी दिखाने का तरीका जो उनकी तरफ था, वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे उस चीज़ को, वो इसमें लैकिंग देख रहे थे। वो और उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि उस चीज़ के जो कल्प्रेट है वो खुद है, उन्होंने ही खुद से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ में कि
उन्हें मजबूर होना पड़ गया है कि पुराने वाले बंदे को याद करें। दूसरा, वो पुरानी सिचुएशंस भी याद कर रहे थे, पुरानी सिचुएशन एज इन कि जैसे कि पहले का जो आपका प्यार था, हो सकता है ज़्यादा पुराना ना हो, है ना, कुछ 6 दिन पुराना, 6 हफ्ते पुराना भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो मिस कर रहे थे वो प्यार जो आपके बीच में, वो क्लोजनेस जो होती है, वो कोजी मोमेंट जो होते हैं, रोमांटिक मोमेंट, रोमांटिक बातें, एक दूसरे को अपना अपना इजहार करना, अपने प्यार का इजहार करना, एक दूसरे को बताना, जताना कि हम आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो स्पार्क जो होता है रिलेशनशिप में, वो सब चीज़ें ये इंसान मुझे मॉर्निंग में आपके लिए स्पेशली मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे पुरानी रिलेशनशिप को वापस से वही स्पार्क उसमें लाना, वो वही स्पार्क इस रिलेशनशिप में आप देखना चाहते हैं। हो सकता है गलती इनसे ही हुई हो, बट स्टिल वो उस पुराने स्पार्क को मिस कर रहे हैं, जो आपके बीच में एक बहुत प्यारा सा एक बॉन्ड था, वो सब चीज़ें वो इंसान मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे मैं अभी बोल रही थी कि इंसान ने बातें तो छुपाई है, तो एज इन यहाँ पे आपसे बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं और आपसे भी कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको भी कुछ शेयर करके आपसे जवाब लेना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको ये बोल दें कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, तुम बताओ तुम हो के नहीं हो, या फिर तुम में इतना बदलाव क्यों आ गया, या फिर तुम पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करते, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो गया, मेरे ऐसे बिहेवियर है, मेरे इतने उल्टे सीधे बिहेवियर है तुम्हारे साथ में, तो कहीं तुम्हारे अंदर फ़र्क तो नहीं आ गया, कहीं तुम मुझसे मूव ऑन के बारे में तो नहीं सोच रहे। लेकिन वो आपसे भी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी ईगो की वजह से इस रिलेशनशिप में बॉन्डेजेस क्रिएट किए हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में उन्होंने, मुझे लगता है आपके पर्सन में ईगो इश्यूज़ हैं। ठीक है, ईगो इश्यूज़ मुझे उनमें दिखाई दे रहा है। और अगर ईगो इश्यूज़, मतलब ये वैसा ईगो इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है उस तरह का कि जैसे कुछ होते नहीं है, मन में फीलिंग्स होती है, प्यार होती है, बट अपनी ईगो के चलते ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाना, लाइक द स्ट्रिक्ट पर्सन, एक सख्त इमेज को बना के रखना, ये पर्सन ऐसे ही हैं आपके जो सख्त इमेज बना के रखते हैं। ठीक है, और उनके इस सख्त मिजाज की वजह से ही इस रिलेशनशिप में बहुत से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए, बहुत से परेशानी क्रिएट हुई। ठीक है, बट नाउ वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो भी प्रॉपर तरीके से। मतलब कि एक होता है कि बस एक हाय हेलो करके फ़ोन कर देना और क्या हो रहा है करके फ़ोन कर देना, बट नाउ दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू। यहाँ पे ओपनिंग भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप गाय की आवाज़ आ गई, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई ब्रेकअप सिचुएशन भी बनी हुई है ना, तो स्टिल ये इंसान आपसे वापस से कम्युनिकेट करना चाहता है, और वो कम्युनिकेशन इवन क्लियर करना चाहता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है। मतलब कि एक तो होता है बस फ़ोन कर लिया, फॉर्मेलिटी कर ली और हाय हेलो कर लिया और शुरुआत से शुरू की बात, मतलब कि हाय हेलो से शुरू की, फिर वापस से अगले कॉल में थोड़ी सी और ज़्यादा बात कर ली, फिर नेक्स्ट कॉल में थोड़ी सी और ज़्यादा बात कर ली। नहीं, ये ऐसे नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि एक जो कॉन्टैक्ट होगा ना, वो क्लियर कम्युनिकेशन होगा, उसके अंदर चाहे 1 घंटा बीते चाहे 2 घंटा बीते, पर हम एक दूसरे को क्लियर कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं भी, मतलब वो भी आपसे 100 सवाल करेंगे और आपको भी पूरा राइट देंगे कि आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं, और आपको क्लियर करेंगे ब्रेकअप हुआ था तो क्यों हुआ था, बात नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, बिहेवियर गलत जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे, ईगो दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, गलत बिहेवियर आपके साथ क्यों दिखा रहे हैं, इस तरीके की वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। इसका विच मीन्स कि अगर आपको इन पे कोई बिना किसी सबूत के अगर कोई शक भी हुआ था ना, किसी तरह का शक भी हुआ था, पर आपके पास कोई सबूत नहीं थे कि मैं इनसे डायरेक्ट रंगे हाथों पकड़ के इनसे सवाल कर लूँ इस इंसान से, अगर आपके पास सबूत भी नहीं थे, बट अगर आप, होता ना कई बार मन ऐसा लगता है कि यार कहीं किसी और से तो बात नहीं करे, कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में। इवन अगर किसी और के लिए भी अगर आपके मन में इनको लेके कोई शक भी क्रिएट हुआ था ना, वो आपके उस शक को भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप उन पर शक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या लगा आपको, फिर आप बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, तो वो आपको क्लियर करेंगे कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मेरा ये सीन था, लाइक वो सब कुछ बता देना चाहते हैं। इवन अगर आपको कोई शक भी है ना, तो उस शक को भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि तुम्हारे शक करने का रीज़न सही है कि नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ डेफिनेटली है, यहाँ पे डेफिनेटली बात ये है कि ये इंसान आपको परफेक्ट मटेरियल मानते हैं, परफेक्ट मटेरियल मानते हैं। देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो इन कार्ड्स को देखो, ये बैक टू बैक कार्ड्स है। इस कार्ड को देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ये तो आ गया हमारे पास पेयर। ठीक है, मतलब एक राजा और रानी, मतलब कि आप जो भी है, जिस जेंडर के भी है, तो आपके जो पर्सन है वो आपको अपने मैच करता हुआ देखता है, अपने लिए परफेक्ट देखते हैं। मतलब कि एक परफेक्ट, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप सबके लिए परफेक्ट है, या फिर आपके पर्सन सबके लिए परफेक्ट है, या हर बंदे के लिए लायक है। कभी कभी होता है कि मेरे अकॉर्डिंग यही मेरे लिए सूट कर सकती है या कर सकता है, तो अपने लिए उन्होंने आपको चुना है।
ठीक है। ऐसे आपके पर्सन के थॉट है जो वो मॉर्निंग में सोच रहे थे कि आप जैसा इंसान शायद चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। आप कैसे भी हैं, आप किसी भी तरह है, बट आपके अंदर वो जो मदरली केयर है अपने पर्सन को लेके, कि कितना भी बैड बिहेव कर दे, कितना भी उल्टा सीधा बोल दे, कितना भी ईगो दिखा दे, कितना भी कांटेक्ट ना करे, आपके बारे में ना पूछे, आपके हाल चाल ना ले, ब्रेकअप करे, लड़े भिड़े, है ना, और सही से बात ना करे, रूड बिहेवियर दिखाएं, स्टिल एक मदर केयर होती है कि बच्चे कितना भी परेशान करते हैं माँ को, पर माँ अपनी मदरली केयर नहीं छोड़ती, अपने बच्चों को लेकर जो चिंता होती है वो नहीं छोड़ती, फिर भी एंड तक उनकी चिंता में ही लगी रहती है और हमेशा उनके लिए प्रेयर ही करती रहती है कि कुछ कर ले ज़िंदगी में, बड़ा बन जाए और अच्छा इंसान बने। वही केयर आपके अंदर आपके पर्सन को लेके, ये केयर आपके पर्सन आपके लिए फील कर पा रहे थे और इन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि आप है जो उन्हें संभाल सकते हैं, उनके रूड बिहेवियर को संभाल सकता है। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके अंदर स्टेबिलिटी भी देख रहे थे, जो कि पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके अंदर स्टेबिलिटी भी देख रहे थे और ये भी महसूस कर रहे थे वो कि आप जो है ना उनके लिए एक लकी चार्म की तरह भी काम करते हैं। मतलब जब जब इनका रिश्ता आपके साथ अच्छा चलता है तब तब इनके एनवायरमेंटल और जो इनके एम्प्लॉयर जो वर्क होते हैं, जो फाइनेंशियल वर्क होते हैं, जो ऑफिस वर्क होते हैं, जो पढ़ाई होती है, जो भी करियर होता है इनका, प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी होता है ना, वो इनका अच्छा चल जाता है। मतलब इनको बेनिफिट्स होते हैं, इनकी तारीफ़ें होने लगती हैं, इनका समय थोड़ा अच्छा चलता है। ठीक है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो अच्छा निकलता चलता है। तो जब जब इन्होंने नोटिस किया कि जब जब वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता मुकम्मल कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम ना इनका करियर मुकम्मल हो जाता है। और जब जब वो आपके साथ डिस्टेंस बनाते हैं ना, तो इनकी भी कहीं ना कहीं वाट सी लग जाती है। तो ये उन्होंने नोटिस भी किया कि आपको एक लकी चार्म की तरह भी देख रहे थे और उन्होंने ये भी देखा था कि उनकी ज़िंदगी में आपसे ना थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस है, खुशियाँ हैं और ज़िंदगी में ओके यहाँ डेथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बैक टू बैक। तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपसे लिटरली थोड़ी शादी भी करना चाहते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि आपसे शादी करके उनका शायद थोड़ा सा ज़िंदगी में 360 डिग्री का रोटेशन आ जाए, बिल्कुल चीज़ बदल जाए, पलट जाए, जैसे एक सिक्का बिल्कुल पलट जाता है, या तो हेड होता है या टेल होता है, तो हो सकता है बिल्कुल ऐसा सिक्का ही पलट जाए। लेकिन हो सकता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो जो सिक्का पलटेगा, वो जो 360 डिग्री का रोटेशन होगा, वो जो चक्र घूमे का समय का, वो पॉजिटिव में ही जाएगा। लेकिन वो सोचते हैं कि क्या ही करें, वो ऐसा क्या करे कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए। पैशनेट तो बहुत है वह ये इंसान, बस इसलिए थोड़ा चुप लगा जाता है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो, या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में कि जब ये उस चीज़ को सोचते हैं ना, कि शादी के बारे में सोचते हैं, तो खुद ही पीछे हट जाते हैं उन रीजंस को सोच के। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान मॉर्निंग में इतने ज़्यादा इतने हेवी थॉट्स रख के बैठे थे आपके लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। थोड़ा सा मैं और चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे, और एनर्जी मुझे ग्रिप हुई है कि ये इंसान आपके लिए थोड़ा ऑब्सेस्ड भी महसूस कर रहे थे। ऑब्सेस एज इन कि जैसे कि वो आपको अपने से बांध के रखना चाहते हैं। उनको जब जब लगेगा ना कि आप शायद मूव ऑन कर जाएंगे, आप शायद उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो ये इंसान जो है आपको फिर से बांध देगा अपने लिए, फिर से आपकी तरफ वो प्यार जो है वो प्यार का मटका, प्यार से भरा मटका आपके ऊपर ऐसे उड़ेलेगा कि आप फिर से उनके हाव भाव में चले जाओगे, आप फिर से उनके अंडर में चले जाओगे और फिर उनके लिए फिर से पागल से हो जाओगे। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्यार जो है यहाँ ऑब्सेशन बनता जा रहा है। आपसे जो उनके अंदर फीलिंग है ना, वो ऑब्सेस्ड होती जा रही है, ऑब्सेशन उनको होता जा रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह की मुझे एनर्जीज आई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मुझे आप लोगों के रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। तो यस, यहाँ पे ना ये इंसान जो है ना क्लियर भी करना चाहते हैं, बाकी पॉजिटिव बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर, उन्हें लग रहा है कि मैं भी सिक्योर ही हूँ। अगर मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी प्यार पे इतना ज़्यादा भरोसा होने लग जाता है कि भाई अंदर से पता है कि मैं कैसे भी बिहेव कर लूँ, कितना भी गलत कर लूँ, इस इंसान के साथ कुछ भी कर लूँ, पर इस इंसान का प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। ये इंसान मुझे लिटरली चाहता है या चाहती है। ये चीज़ कि उन्हें आदत पड़ गई है, आपके पर्सन को आदत पड़ गई है। मतलब कि अगर आगे जाके इन केस अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए, तो यही फीलिंग किसी और में ढूंढ नहीं पाएंगे, इन्हें मिल नहीं पाएगी, और किसी और का प्यार इन्हें फिर हैंडल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इन्हें मोहब्बत चाहिए आप जैसी, और आप जैसी मोहब्बत इन्हें कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो इन्हें पता है कि अगर ये किसी और आपसे हट के किसी और पे चले गए, या आपने मूव ऑन कर लिया, तो ये किसी और की तरफ अगर कदम बढ़ा दे, तो आप जैसा प्यार ये उसी बंदे में भी ढूंढेंगे, और फिर वो उन्हें नहीं मिलेगा, तो फिर इनके अंदर क्या क्रिएट होगा, अनसेटिस्फैक्शन।
चिड़चिड़ापन, वो सब चीज़ें इनके अंदर क्रिएट होगी। तो ये जानते हैं अच्छे से कि अगर आपसे आगे बढ़ गए ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये भी इन्हें पता है, क्योंकि आप जो है ना इनके लिए परफेक्ट मटेरियल की तरह काम करते हैं। और इन्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कि ये कितना भी आपके साथ आप आपको इग्नोर कर ले, कितना भी आपके साथ ब्रेकअप कर ले, कितना भी आपसे मूव ऑन कर ले, आगे बढ़ जाए, एक अल्टीमेट एक फाइनल टाइम आता है जिसके बाद ये वापस दौड़ के आपके पास ही आएंगे। तो इन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है आपको छोड़ के भी आगे बढ़ने का, क्योंकि आज शायद अगर अपने ईगो में आके, जैसे मैंने बोला ना कि ये इंसान थोड़ा सा ईगोस्टिक है, आज अगर शायद ये इंसान ईगो में आके आगे भी बढ़ जाए आपसे, तो ये मज़ीद क्या करेगा ना कि ये इंसान परेशान होकर वापस आपके पास ही आना है, तो ईगो एंड में रखना पड़ जाता है। इनको ये चीज़ पता है, तो इसलिए ना ये आगे नहीं बढ़ते, सोचते कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का, मतलब आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फीलिंग आपके लिए किस लिमिट तक जा चुकी है, किस हद तक जा चुकी है, कितना प्यार वो आपको करने लगे हैं। ठीक है, सो और भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मॉर्निंग के इरादे बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के, उनके हमारे व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स को लेके मॉर्निंग के इरादे चाहते। ओके, सो वी हैव ओके सप्रेशन। वन मोर कार्ड प्लीज, क्लैरिफाई दिस कार्ड। मॉर्निंग के इरादे। ओके, सो वी हैव आउटसाइडर। ठीक है, बॉटम से डेक से है कंडीशनिंग। ठीक है गाइज, एक चीज़ मैं बता दूं, आपके रिश्ते को या तो कुछ नज़र है या नहीं है, मुझे इस चीज़ को तो मैंने नहीं बता रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके रिश्ते को ना कहीं हीलिंग की, एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है। तो आप जो है ना अपने रिश्ते को हील करें, किसी से करवाएं, खुद से करें। फुल मून होते हैं, ये जो रात होती है फुल मून की रात होती है, इसमें आप अपने प्रेयर करें, ठीक है, और धूप बत्तियाँ जलाए, है ना, वर्शिप्स करें। हील करना पड़ेगा आपको बेसिकली इस रिश्ते पे। ठीक है, तो हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग करवाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के बीच में ना थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट तो हुई है। तो आज जो मॉर्निंग में ना इस पर्सन के इरादे कहीं ना कहीं ये भी हो रहे थे कि ये देखो, प्यार तो बहुत फील कर रहे थे, प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, पर आपके पर्सन को ये डर लग रहा था कि वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, और अगर इन्होंने ज़्यादा देर करी, इन्होंने ज़्यादा अगर आपके साथ ऐसे ही बिहेवियर रखा, तो आप इन्हें छोड़ जाएंगे, आप भी इनसे पूरा बदला लेंगे, फिर ये ऐसे तड़पेंगे जैसे आप कभी इनके लिए तड़पे हैं। वो चीज़ से, वो फीलिंग से ये पर्सन डरता है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितना प्यार आप उन्हें करते हैं और उन्हें इस प्यार की आदत पड़ चुकी है, किसी दिन अगर ऐसे ही उनका बिहेवियर आपके साथ रहा ना, मतलब उनके इंटेंशंस नहीं ऐसे बिहेवियर के आपके साथ, लेकिन अगर ऐसे ही बिहेवियर, ऐसे ही आउटकम्स, ऐसे ही रिस्पॉन्सेज उनके आपकी तरफ रहे ना, तो आप चाहे आप किसी दिन अगर किसी वजह से फाइनली इनसे आगे बढ़ गए और इनसे साफ कह दी कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, किसी दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आके आपने बहुत स्ट्रिक्ट वे में अगर इनसे आगे ही बढ़ गए ना सच में, तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, उनको ये पता है कि फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फीलिंग तो है उनके अंदर, प्यार तो है, पर बिहेवियर सही नहीं है उनका कहीं ना कहीं आपकी तरफ, और ये बात इन्हें पता है। और इन्हें ये पता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आकर आपके दिल में ये गलत फहमी क्रिएट हो गई कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं करता, जो प्यार करते हैं वो ऐसे बिहेव नहीं करते, और इस वजह से आप इनसे आगे बढ़ गए, तो फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा ये हो जाएगा कि जितना आप इनके लिए तड़पे हैं, इनके लिए रोए हैं, इनको मनाने की कोशिश करिए ना, फिर उल्टा हो जाएगा, आप इनसे आगे बढ़ जाएंगे, आप इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, फिर ये आपके लिए पागल हो जाएंगे, और उस फीलिंग से, क्योंकि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उस दर्द से कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, वो जो दर्द इन्हें उस वक्त होने वाला है, उस दर्द से ये घबराते हैं, उसको सोच सोच के घबराते हैं कि आप भी अपना पूरा बदला लेंगे इस चीज़ का फिर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बट यहाँ पे गाइज मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सजेशन ये है आपके लिए कि आप जो है ना अपने रिश्ते की एक तो हीलिंग करें। ठीक है, दूसरा आपको अपने, मैं मानती हूँ कि आप चाहते हैं, प्यार करते हो, और ये इंसान जो है आपसे खुद भी बहुत कांटेक्ट करते नहीं है, तो आप भी कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ देते हैं कि ठीक है नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही, बात ये मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, फिर भी आप इन्हें अपनी तरफ से, मैंने कहा ना मदरली केयर आपके अंदर कि ठीक है परेशान है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन चलो कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, हालचाल ले लेते हैं। आप ना इन्हें इनका स्पेस दे दीजिए। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, आप इस पर्सन को
अच्छे से इनका स्पेस दे दीजिए। आप अगर इस पर्सन को इनका स्पेस दे देंगे ना गाइस, तो इनको खुद ही लगेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है ना गाइस कि अगर मैंने स्पेस दे दी तो कहीं इसके मन में ये ना आ जाए कि भाई आप भी, कि भाई मेरा पर्सन भी बदल गया, पहले तो कितना कॉल मैसेज करते थे, मैं करूँ या ना करूँ तब भी करते थे, बट अब नहीं करते, इसका मतलब मेरा पर्सन भी अब बदलता जा रहा है, बाकी लोग जैसा होता जा रहा है उसे भी मेरी फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपके पर्सन के मन में ऐसे ख्याल आएंगे तो आने दीजिए, आने दीजिए। एटलीस्ट वो आपको कॉल तो करेंगे, फिर आप उन्हें बताइएगा कि वो आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं करते। आप क्लियर बोल दीजिएगा कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पसंद नहीं है। आपको ये बोलना है, क्या बोलना है। अगर ये इंसान बोले कि आप पहले जैसे कॉल मैसेज क्यों नहीं करते, मैं तो अगर मैं बात नहीं कर पा रही है, कर पा रहा, तो आप तो मुझे करते थे कॉल मैसेज, अब क्यों नहीं करते, क्या हो गया, थक गए थे मेरे से, मूव ऑन करना चाह रहे हो। तो आपको क्या बोलना है कि नहीं, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको खुद ही पसंद नहीं है मेरा कॉल मैसेज करना, इसलिए नहीं कर रहे। और कहेंगे ना कि तुमसे किसने कहा नहीं है पसंद, तो क्लियर बता दीजिएगा कि मुझे इसलिए महसूस हुआ नहीं है पसंद, क्योंकि यूँ कहते हैं कि जो प्यार करता है वो किसी को इतना इंतज़ार नहीं करवाता। ऐसे करके कि ना आप खुद ही नहीं मुझसे बात करना चाहते, मैंने तो की थी कॉल, आप खुद ही उन्हें जता दीजिए ये चीज़ें, लेकिन इन्हें इनका स्पेस दे दीजिए। इनके पीछे कॉल मैसेज करना, पीछे पड़ना, बार बार बोलना, ताना मारना, अगर आप कभी बात होती है तो आप ये भी कह देते हो ना, गुस्सा भी दिखा देते हो कि तुमने मुझे फ़िक्र नहीं है मेरी मेरी आपको मेरी फ़िक्र नहीं है क्या, ये सब करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये इंसान की अकल ठिकाने आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, मैं एक चीज़ और निकालूंगी यहाँ से, नहीं निकालना था लेकिन निकालते हैं, चलो। बताइए यूनिवर्स, रिश्ते का आउटकम बताइए। थैंक यू मॉर्निंग फीलिंग के हवाले से, गॉड प्लीज। ओके, सो वी हैव द सन, ओ माय गॉड। सो गाइज ओके, यहाँ पे अपने आप निकला ये, और इसी के साथ निकला है, तो यहाँ स्टार की भी एनर्जी है। सो यहाँ पे गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने एक आउटकम निकाल रही थी आपके रिश्ते का, तो एक चीज़ है जो मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दी है, वो ये है कि ये पर्सन जो है ना, अगर आपको ये डर है ना, अभी जब मैं से बोल रही थी आपको कि अगर आपको ये डर लगता है कि अगर मैंने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया तो उसके मन में ये ना आ जाए कि अब आप भी बदल रहे हैं। सो गाइज ऐसा नहीं आएगा, बल्कि इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये इंसान का इस रिश्ते का जो इनकी मॉर्निंग फीलिंग्स थी, ठीक है, इस फीलिंग्स का आउटकम ये रहने वाला है कि ये इंसान आपसे वापस से पैचअप करेंगे। ये इंसान आपको ये जताएंगे कि वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये होप खोई नहीं है कि आप इनसे मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब मूव ऑन ना कर ले। ठीक है, उनको अभी भी होप है आपसे कि आप इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको अभी भी वो अपने एक ड्रीम कम ट्रू की तरह देखते हैं, और उनकी फीलिंग आपसे शादी करना भी है। ठीक है, ये आपको मैं भी क्या कह रही थी कि आपको जाने नहीं देना चाहते, यही चीज़ मुझे इनमें दिखाई दी है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस। सो लेट्स सी आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए उनके मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मैसेजेस। और बताइए, और मैसेजेस दीजिए। ओके, चलो बहुत है इतने। बॉटम से डेक से हैं, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। सो यहाँ पे इन्हें खुद भी ना इस चीज़ का बहुत मलाल है, बहुत गिल्ट है कि इन्होंने खुद ही आपको अपने करीब नहीं आने दिया। आपने तो इन्हें कॉल मैसेजेस बहुत करे, इनको बहुत बार प्यार जताया, मोहब्बत जताई, बार बार इजहार किया कि प्यार करते हैं, याद आ रही है, चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इन्होंने खुद ही आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दिए, आपकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। इन्हें खुद इस बात का बड़ा गिल्ट है कि अगर ये आपसे कुछ अच्छा बिहेवियर कर लेते, थोड़ा सा मतलब ऐसे कि एक होता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इस काम में बिज़ी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, फिर एक तो होता है ये कहना, है ना। देखो गाइस, ऐसे होता है कि एक होता है ये कहना, जैसे कि आपके पर्सन खाना खा रहे हैं तो आपने फ़ोन कर दिया उस टाइम, तो इंसान ने फ़ोन उठा लिया, तो एक तो होता है ये बोलना कि अच्छा खाना खा लो अभी बात करते हैं, तो ना ये कह के फ़ोन काट दिया, तो बिल्कुल और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, और फिर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, फिर फ़ोन आया ही नहीं। तो क्या लगता है कि, और फिर आपने जब फिर से कॉल किया तो उन्होंने ये कह दिया अच्छा मैं बाहर हूँ, बंद मत करते हैं, लेकिन इस तरीके से बोल दिया, तो फिर आपके मन में गलत चीज़ आएंगी। अब दूसरा तरीका क्या होता है बोलने का, दूसरा तरीका ये होता है बोलने का, काम वही कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, घर से बाहर है, ठीक है, काम वही कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है कि अच्छा
अच्छा बेटा, या अच्छा मतलब कुछ ऐसा प्यार से कि अच्छा मैं खाना खा लूँ, आपने खाना खाया, मुझे भी भूख लग रही थी, है ना, और मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूँगी, बहुत अच्छे से बात करूँगा, अभी ना मुझे भूख लग रही है, ठीक है, आप भी खा लो। एक होती है एक चीज़ दिखाना, एक केयर दिखाना, वही चीज़ इंसान को एक मेंटल एक तरीके से साइकोथेरेपी हो जाती है इंसान की, है ना। फिर उसके बाद चलो उनका कॉल नहीं आया, फिर आपने 2-3 घंटे बाद फिर किया, है ना, फिर वो बाहर थे, तो आपने तो एक प्यार होता कि हाँ मैं ना इस काम से बाहर आई हुई हूँ, ये बाहर आया हूँ, ठीक है, घर पहुँच के ना अच्छे प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, और आप ना मेरी चिंता मत करना। एक होता है ये तो तनिक सेंस देख रहे हो दोनों बातों का, तो ये होती है। ओके, सो यहाँ पे एक मैसेजेस है, यहाँ पे आई हाइड हो रियली आई एम फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनके मन में इतना चाहत थी, प्यार थी, पर उन्होंने हर चीज़ आपसे छुपा ली, और उसके बजाय उन्होंने आपको दिखाया अपना ईगो नेचर, अपना अग्रेसिव नेचर, अपना ईगो, अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा, अपना बदतमीज़ी, बैड बिहेवियर, रूडनेस, ये सब चीज़ें दिखाई। तो उन्हें इस बात का मलाल है जो मैं भी कह रही थी, है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये कहना चाहते हैं कि ये खुद भी आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, और जब वो आपके साथ बैड बिहेवियर करते हैं तो उनको एग्जैक्टली कैसा फील होता है, उसके बाद वो कितना गिल्ट में होते हैं, और उस गिल्ट में वो आपसे बात भी नहीं करते। आई वॉज इन लव विद यू, तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कभी प्यार नहीं किया, या मैंने आपको किसी तरह का कोई धोखा दिया है, मैंने आपको हमेशा चाहा, हमेशा प्यार किया है, नो मैटर मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा भी रहा हो, बट मेरी चाहत आपके लिए हमेशा ट्रू रही है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, तो शायद इनकी लाइफ में या तो ये कोई गुड न्यूज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या फिर रिसेंटली इनके साथ कुछ अच्छा हुआ भी है, तो ये चाहते हैं आपसे शेयर करना, कुछ बताना, और अगर ये किसी गुड न्यूज़ पर वर्क भी कर रहे हैं ना, कि कुछ वर्क कर रहे हैं ऐसा, तो ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।